स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मुखर्जी नगर में जो दुर्घटना हुई है, उसकी वजह से पिछले 3-4 दिनों से हमारी कोई क्लास नहीं हो पा रही, क्लासेस भी बंद हैं और YouTube पे भी हमारी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता माहौल का कि आगे क्या होने वाला है, तो आज हमने जैसे-तैसे एक इंतज़ाम किया है आज की आपकी क्लास का। तो आज हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव की हम क्लास करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने इस बुक को लिया होगा, आपके पास होगी, जिनके पास नहीं है वो इस बुक को ले सकते हैं। बुक है हमारी सामान्य हिंदी अभ्यास पुस्तक। आप अपने नज़दीकी जो बुक आपकी जो बुक शॉप होती है वहाँ जाकर आप इसे ले सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो हमें दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ऑफिस से भी मंगा सकते हैं। और आपको अगर ऑफिस से मंगाना है तो आप हमारे जो निधि एकेडमी ऐप है इसको डाउनलोड करके यहाँ पर पाठ्य पुस्तक वाले ऑप्शन पे जाके आप इसको यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ जाकर, ठीक है। तो ये बुक हमारी यहाँ मिल रही है और ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ भी जाके आप इस बुक को ले सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को जल्दी से फटाफट। तो हमारा तत्सम तद्भव में आज अभ्यास सेट प्रश्न जो है वो पहला है, मतलब सेट 1 कर रहे हैं हम और इसके हम प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है, सूची फर्स्ट के समूह का मिलान सूची सेकंड से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर ये जो सूची 1 है इसका मिलान हमें सूची जो सेकंड है इससे करना है। इसमें शब्द दिया है खिड़की, मुरलीधर, टिकट घर, सांप और योग रूढ़ शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या संकर शब्द। अब यहाँ पे विकल्प हमारे दिए हुए हैं इनको कि कौन सा किसके पास आएगा। तो इस तरह की चीज़ जब आपके सामने आती है तो आपको क्या है कि सीधा ना इसको विकल्प के साथ और इसमें मिलान के साथ हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि शब्द है खिड़की, मुरलीधर। तो हमें पता चलता है कि जो मुरलीधर हमारा शब्द है ये क्या है, ये कृष्ण के लिए कहा गया है मुरलीधर। तो अर्थात ये क्या हो गया, हमारा एक यौगिक जैसा बना शब्द है लेकिन अर्थ किसका है, रूढ़ के जैसा है। तो ये हमारा शब्द हो गया योग रूढ़। तो हम यहाँ पे रखते हैं कि ये जो हमारा ख है यानी जो दूसरे नंबर पर है इसका जो ये क्या है, हमारा उत्तर योग रूढ़ है। यानी जो हमारा यहाँ पर 1 दिया हुआ है इसमें वो कौन सा विकल्प है जिसमें हमारे ख के लिए दिया है, नहीं सॉरी ये 1 नहीं है, हमने यहाँ पे सेकंड वाला लिया है यानी ख का, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑप्शन सेकंड है तो इसमें 1 इन दोनों ऑप्शन में है, यानी मुरलीधर का योग रूढ़ यानी नंबर 1 वो इन दोनों ऑप्शन में है। तो हम इस ऑप्शन को काट देंगे और इस ऑप्शन को काट देंगे। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमारा जो पहला है यानी जो खिड़की है ये तीसरा नंबर है, यानी ये क्या है, देशज है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पे तीसरा ही दिया है। तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि खिड़की शब्द हमारा देशज हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है टिकट घर। टिकट घर के बारे में पता चलते ही आपको इसका विकल्प पता चल जाएगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर या तो चौथा होगा या दूसरा। तो टिकट घर में संकर शब्द है या तद्भव। तो हमें पता है टिकट और घर दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। और ये आ गया तो हमारा जो इसमें उत्तर है वो क्या आ जाएगा, ख आ जाएगा। हमें ये पता चल गया। तो हमारा क विकल्प भी कट गया, ग भी कट गया और घ भी कट गया। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, ख हो गया। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अब जो ये सांप शब्द है ये हमारा तद्भव है, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी ऐसे आते हैं तो आप उनकी विकल्प की मदद से, जो शब्द आपको पता होता है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पर, अगला पॉइंट नंबर 2 आता है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव तद्भव तत्सम दिया है, ठीक है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा किस नंबर पे दिया है। तो कह रहा है तद्भव और तत्सम की सही शब्द युग्म कौन सा है, आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा तद्भव और तत्सम का जोड़ा होना चाहिए। यहाँ दिया है विसरना और भुलाव। तो विसरना और भुलाव, भुलाव जो है भूलना होना चाहिए था, विसरना मतलब कहते हैं विस्मरण हो जाना यानी भूल जाना। तो ये दोनों ही शब्द ना तो तद्भव के में सही आ रहे हैं ना तत्सम में, ठीक है। और उल्टा भी रखा हुआ है तो ये प्रश्न हमारा कट जाएगा। इसके बाद गेहूं, ये तो हमारा तद्भव है, ठीक है, लेकिन गोहूम दिया है, ये गोहूम नहीं गोधूम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा गोधूम होता है। तो गोधूम होता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि यानी ये भी हमारा विकल्प क्या है, कट गया। अब यहाँ पे दिया है
पनही और पाहन, तो पनही और पाहन दोनों ही शब्द जो हैं वो क्या हैं हमारे तद्भव हो गए, तो हमें चाहिए तत्सम तद्भव, तो ये भी हमारा विकल्प कट गया। अब हमें मिला घ पुराना और पुराण, तो पुराना हो गया हमारा तद्भव और पुराण हो गया तत्सम, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, घ ही हो गया, तो हमें इसमें उत्तर मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये बताना है, यानी तद्भव नहीं है। ऑप्शन दिया है हमारा द्वार, ऑप्शन दिया है सायं, ठीक है, ऑप्शन दिया है गृहस्थी, ऑप्शन दिया है पांव। तो देखो ध्यान दो, द्वार, गृहस्थी और पांव, ये जो तीनों शब्द हैं ये हमारे क्या हैं, तद्भव हैं, लेकिन सायं ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है, तो ये ना तो हमारा तद्भव है ना ही हमारा तत्सम है, तो यही हमारा विकल्प हो गया, यानी यही हमारा तद्भव नहीं है, तो यही विकल्प हो गया, यही आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का, तो प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया ख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? हमें प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसमें तत्सम है, सारे शब्द तत्सम होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, इसमें चारों शब्द जो हैं वो हमारे तत्सम है, ठीक है, लेकिन हम पहले औरों में चेक कर लेते हैं। काष्ठ, घृत, घोड़ा और कारीगर, तो देखो यहाँ पे जो घोड़ा शब्द है ये हमारा क्या है, तद्भव हो गया, अब इसका तत्सम जो है वो क्या हो जाता है, वो घोटक हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, कट गया। ओष्ठ, किताब, अब देखो किताब जो है वो हमारा क्या है, ये किताब जो शब्द है ये हमारा अरबी शब्द है, तो ये अरबी शब्द हो गया, हम तत्सम तद्भव की बात कर रहे हैं, तत्सम में हम संस्कृत शब्द ले रहे हैं और तद्भव में हम हिंदी शब्द, तो ये भी विकल्प हमारा कट गया, इसमें भी नहीं है। फिर इसके बाद आ गया निष्ठुर, हाथ, अब हाथ आ गया, तो हाथ का जो हमारा होता है, हाथ का हस्त हो जाता है, ठीक है, क्या है, हस्त आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, इसका तत्सम हस्त हो गया, तो इसमें भी नहीं है, ये भी विकल्प कट गया, तो हमें यहाँ पे उत्तर मिल गया कि हमारा जो उत्तर है वो सही है क, ठीक है, तो पहला ही इसका विकल्प है, और शायद इसमें आपको आंसर की में इसमें शायद गलत होगा, तो आप लोग इसे सही कर लें, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकल शब्द का तद्भव रूप है? तो एकल क्या है, तत्सम है। अब इसका तद्भव, अब 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दिया है अकल, अकिल या अकेला, तो एकल का मतलब एक होता है, ठीक है, तो उस वही इसका अर्थ आ गया, यानी अकेला, तो इसका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही आपने लगाया होगा, ग इसका उत्तर हो जाएगा अकेला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, अर्घट और रहट, और यहाँ दिया है मिष्ट और मीठा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द दिया हमारा लोहकार, अब ये कह रहा है कि ये तत्सम और ये तद्भव का सही युग्म आपको बताना है जिसमें है। तो देखो ये जो लोहकार शब्द है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, इसे क्या होना चाहिए था, लोहकार होना चाहिए था, ठीक है, लो नहीं लोह, ठीक है, लोहकार, तो इसमें गलती हो गई, तो ये विकल्प हमारा कट गया। अब इसके बाद ये लक्ष्य और लाख, तो लाख का लक्ष्य नहीं, ये लक्ष्य दिया है ना, तो ये होता है लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य होगा, तो ये भी विकल्प कट गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर अर्घट शब्द का रहट दिया है, तो अर्घट का रहट होता है, रहट आप जानते हो ना, पानी निकालने वाला जो होता था कुएं से, तो ये हमारा सही विकल्प है, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे चौथा हमारा दिया है मिष्ट, इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, मिष्ट शब्द अगर हम लिखेंगे मीठा का, तो मिष्ट हो जाएगा इस तरह से, तो ये भी हमारा विकल्प कट जाएगा, तो इसमें जो सही उत्तर है, सही युग्म है, वो हमारा ग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द करपट शब्द का तद्भव रूप है? तो करपट शब्द जो है वो हमारा क्या है, तत्सम है, इसका आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन दिया है कटरना, ऑप्शन दिया है कपाट, ऑप्शन दिया है कपड़ा, ऑप्शन दिया है कपट। तो देखो इसका जो ये करपट शब्द है इसका अर्थ होता है कपड़ा, वस्त्र, ठीक है, तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा, ठीक।
अब यहाँ पे दिया है कपट। कपट का मतलब तो छल होता है, कपट कहते हैं कि इसके मन में कपट है, और कपाट कहते हैं किवाड़ को। ठीक है, ये इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तद्भव रूप, तो तद्भव हो जाएगा किवाड़। ठीक है, तो ये कपाट हो जाता है। अब यहाँ पे आता है प्रश्न संख्या हमारा 8। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। इसमें दिया है तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। यहाँ पर हमारे 4 जोड़े दिए हैं तत्सम तद्भव के, और इनमें से जो सही जोड़ा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन क कहता है सुई सूची, ऑप्शन ख कहता है ग्वाल ग्वाल, ऑप्शन ग कहता है गवार ग्रामीण, और ऑप्शन घ कहता है आंख और अक्षी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आंख और अक्षी ये तत्सम तद्भव का जोड़ा हो जाएगा, सुई और सूची तत्सम तद्भव का जोड़ा हो गया, और गवार और ग्रामीण तत्सम तद्भव का जोड़ा हो जाता है। लेकिन जो इसमें खा है ग्वाल और गोवाल, ये गोवाल जो है ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गोपालक होना चाहिए था। ठीक है, यानी ग्वाल शब्द का तत्सम जो रूप होता है वो गोपालक होता है, गौ को पालने वाला यानी गाय को पालने वाला। तो जो सही जोड़ा नहीं है वो ख आपका उत्तर आ गया, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, ख हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है, मुद्री, मुनंद्री या मुद्रिका या मुद्रिका। तो इसका तत्सम रूप होता है मुद्रिका। ठीक है, मुद्री मतलब अंगूठी के लिए कहा गया है, तो इसका सही रूप है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि केवर्त्य शब्द एक तद्भव रूप है, यानी केवर्त्य शब्द का हमें तद्भव रूप बताना है। केवर्त्य शब्द किसके लिए कहा गया, अब ऑप्शन दिया है मल्लाह, केवट, नाविक या केवल। तो ध्यान देना कि केवल शब्द तो पहले ही कट गया, केवल नहीं होगा। अब यहाँ पर जो केवर्त्य शब्द है वो किसके लिए कहते हैं, केवट के लिए कहते हैं, जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें तद्भव रूप बताना है। अब मल्लाह भी नाव चलाने वाला है, नाविक भी नाव चलाने वाला है, और यहाँ केवट भी नाव चलाने वाला है। तीनों जो है वो केवर्त के एक तरह से पर्यायवाची हैं, पर हमें इसका बताना है तद्भव रूप, यानी जो केवर्त शब्द से परिवर्तित होकर बना है। तो इन तीनों में से जो परिवर्तित होकर बना शब्द है वो है केवट। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि जब बात आएगी केवर्त के तद्भव रूप की, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा, केवट होगा। लेकिन अगर इसका पर्यायवाची पूछा जाएगा तो केवर्त का पर्यायवाची मल्लाह भी होगा, नाविक भी होगा और केवट भी होगा। ठीक है, तो पर्यायवाची और तत्सम तद्भव में क्या अंतर होगा ये भी आप लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा कहता है कि तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। हमें बताना है तत्सम से तद्भव रूप जो हुआ है। सबसे पहला शब्द दिया है यहाँ पे कश्ची, कश्ची से बना है कुछ। आगे दिया है लाक्ष, और लाक्ष से हो गया लाख, और सर्प से सांप, और क्षेत्रित से खेत। तो हमें पता है कि इसमें सही युग्म हमें पहचानना है। तो ध्यान दीजिएगा, कश्ची का मतलब कुछ नहीं, क्या होता है, कोई होता है। ठीक है, इससे बना शब्द, तो ये गलत हो गया हमारा विकल्प। अब यहाँ पे दिया लाक्ष का लाख नहीं, लक्ष्य होता है, मैंने अभी अभी बताया, लाख नहीं होगा, क्या होगा, लक्ष्य। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है सर्प का सांप, तो ये हमारा सही दिख रहा है और यही हमारा उत्तर भी है, ग। ठीक है, और क्षेत्री, तो ये क्षेत्र होता है न कि क्षेत्री, जो खेती का शब्द बनता है। ठीक है, तो क्षेत्रित नहीं होगा। अब क्षेत्र जैसे खेत शब्द है, देखो ध्यान देना, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा खेत। ठीक है, और जब हम शब्द करेंगे क्षेत्री तो वो हो जाएगा खेती। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेती। तो यहाँ पे जो ये शब्द है ये वर्तनी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है, सुहाग, भाभी, रीछ या मनुष्य।
ठीक है, तो अब यहाँ पर इन तीनों चारों शब्दों में तत्सम शब्द है मनुष्य। मनुष्य के शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, जो हमारा हिंदी और संस्कृत दोनों में मनुष्य शब्द हम इसका प्रयोग करते हैं। अब मानव भी आता है, लेकिन मानव शब्द जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मनुष्य का बदला हुआ मानव रूप होगा, लेकिन नहीं, मानव शब्द जो है वो मनु शब्द से बना है। तो मनु में हमने अ प्रत्यय लगाया तो तब वो मानव शब्द बनता है, तो हम इसको उससे तत्सम या तद्भव नहीं कह सकते। तो मनुष्य शब्द अपने आप में क्या है, तत्सम शब्द है, जो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। सुहाग पति के लिए प्रयोग किया गया है, और ये रीस नहीं रिस होता है। रिस का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध करना या नाराज हो जाना। भाभी जो भाई की पत्नी होती है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो हमारा घ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं हम, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गृध्र शब्द का तद्भव रूप है? तद्भव रूप कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे गीधना, गृध्र या गीधी या गिद्ध। तो देखो तद्भव मतलब परिवर्तित रूप, बदला हुआ, तो ये हो जाएगा गीध। ठीक है, गृध्र का ये हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम में आएगा। तो और इसका तद्भव क्या है, गीध है। तो उत्तर हमें मिल गया घ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। ठीक है, चिन्हित कीजिए। तो जो हमारा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा है, सही युग्म है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कान का कर्ण दिया है, तो देखो ये वर्तनी गलत हो गई। क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन कट गया। अब यहाँ दिया है आंख का अक्ष दिया है, तो आंख का हमने अभी देखा कि आंख का अक्ष नहीं अक्षी होता है। ठीक है, क्या होता है, अक्षी। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसमें जो वर्तनी है हमारी कभी छोटी ही होती है, बड़ी भी होती है, हालांकि इन दोनों में अंतर भी आता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी इनमें आ जाए दोनों में अंतर, शब्द दिया है हमारा अक्षी और शब्द दिया है हमारा अक्षी, तो इसमें अंतर क्या आता है, जब इन दोनों में अंतर देना होता है तो इसे कहेंगे आंख और इसको कहेंगे आंख वाली। ठीक है, तो दोनों में का अर्थ कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक में आ जाता है। इसके बाद तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा कट गया, क्योंकि इसमें भी सही नहीं है। यहाँ पे दिया ओठ और होस्ट, तो ये भी गलत हो गया, यानी दोनों ही गलत हो गए। ये होता है होठ, ठीक है, और इसका तत्सम क्या होगा, ओष्ठ, इस तरह से आ जाता है, इसे क्या कहेंगे, ओष्ठ। तो ये भी विकल्प हमारा कट गया। अब यहाँ पे बचा नाक और नशिका। ठीक है, तो नशिका होता है नाक का तत्सम रूप। ठीक है, तो यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, मिट्टी का तत्सम रूप है। तत्सम रूप हमें यहाँ पर बताना है मिट्टी शब्द का। तो यहाँ दिया है मृत्तिका, शब्द दिया है मिट्टी का, शब्द दिया है मृष्टिका और शब्द दिया है मिट्टी। तो ना तो ऑप्शन ये होता ना ये होता। ठीक है, क्या होता है, मृत्तिका होता है। ठीक है, तो मृत्तिका मिट्टी का तत्सम रूप होता है, तो क इसका उत्तर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन दिया है मच्छिका, माछी या मच्छी या मक्षिका। तो मक्षिका इसका तत्सम रूप होता है, या आप लोगों को पता होगा, ये हो गया इसका तद्भव और ये हो गया तत्सम। बाकी जो विकल्प है वर्तनी गलत है, वर्तनी वाला ऑप्शन दिया है तो आप आराम से पहचान लोगे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो इसमें दिया है हत्था का हाथ, रत्ता से रात, पत्ता से पत्र और नच्चा से नाच। तो देखो इसमें सही युग्म बताना है। अब आपने बता दिया होगा, बहुत आसान है इसका उत्तर हो गया ग। अब देखो इसमें क्या गलती होगी, जो हत्था दिया है ना, हत्था नहीं होता, हाथ का तत्सम जो रूप होगा वो क्या होगा, हस्त होगा। ठीक है, क्या होगा, हस्त, ये आपको पता चल गया। अब जो रात है ये रत्ता नहीं होता। ठीक है, रात का तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रात्रि। और जो ये नच्चा दिया है, नच्चा नहीं होगा, नाच का क्या हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। ठीक है, नृत्य, इसका संस्कृत रूप जो है वो नृत्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ग हो गया, जो सही है, बाकी सारे क्या हैं हमारे गलत हैं। आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तत्सम आपको बताना है। शब्द दिया है भौजी, भौजाई, भातृजाया या जोरू।
तो देखो जोरू शब्द तो पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऐसे ही कट गया। और ये भौजाई और भौजी शब्द जो हैं ये बोली के शब्द हैं, ये हमारे तत्सम नहीं है। तत्सम रूप भात्र मतलब भाई, जाया मतलब पत्नी, तो भाई की पत्नी यानी भाभी हम कहें तो भाभी का भात्र जाया जो शब्द है तत्सम हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। तो तत्सम यानी हमें संस्कृत रूप इसका बताना है। हरिद्रिका है, हरिद्रा है, हरिद्रा है या हल्दिया है। तो देखो हल्द्रा नहीं होगा, ये कट जाएगा। हरिद्रा र पे बड़ी की मात्रा, ये भी कट जाता है। हरद्रिका नहीं होता है, तो हमें उत्तर मिल गया हरद्रा, हरद्रा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा हरद्रा। ये हमें उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 हमारा कहता है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है। असंगत का मतलब अब यहाँ पे आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है जो सही शब्द होगा। इसमें युग्म क्या दिए हैं, युग्म दिया है शब्द है और उसकी भाषा। जैसे अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली और कारतूस अंग्रेजी। तो हमें पता चला है कि यहाँ पे जो ये शब्दों का युग्म है ये क्या है, शब्द और उसकी भाषा का युग्म है। तो इसमें जो असंगत है मतलब कि जो गलत है वो आपको बताना है। तो हम देखेंगे कि अफसोस जो शब्द है ये फारसी का होता है, तो ये सही है हमारा। तो विकल्प तो असंगत हमें बताना है, तो फिर ये विकल्प कट जाएगा। कैंची जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द होता है, यह भी सही है हमारा, तो ये विकल्प भी कट गया क्योंकि हमें तो गलत विकल्प बताना है। गमला जो शब्द है वो पुर्तगाली का होता है, यह भी सही है, ये हमारा कट गया। अब हमें पता चला घ कारतूस अंग्रेजी का दिया हुआ है जो कि गलत होता है, अंग्रेजी का नहीं है। कारतूस जो शब्द है वो फ्रेंच का है, याद रख लीजिए अगर परीक्षा में आ जाएगा, फ्रेंच भाषा। ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी असंगत जो गलत था वो हमें बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा घ। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है ये हमारे तत्सम तद्भव शब्द हैं जो हमने किए। तो आप लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास पुस्तक, और मैंने आपको बताया है जो हमारी सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक है, सभी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक आपकी उपयोगी है। और वर्तमान समय में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई और कांस्टेबल, उन सब के लिए तो ये रामबाण है, और बाकी और परीक्षाओं के लिए भी। तो आप जल्दी से इस बुक को ले सकते हैं। आपको पता ही है अभ्यास पुस्तक को हमें कहाँ से लेना है, मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन भी जा सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।